हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंदी पे। फ्रेंड्स, आए दिन आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, मलेरिया के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये कोई नया नहीं है। जब भी बारिश का मौसम आता है और जल का भराव होता है तो इस तरीके की बीमारियां हर सीज़न में, हर साल हमें देखने में मिलती हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हम एजुकेट कितने हैं इस बीमारी के बारे में। क्योंकि अभी जो स्थिति है, हर अस्पताल फुल है, लोग जो तराई रीजन है, हमारे गंगा के पास के जो एरियाज है, वहाँ से ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनने में आ रही है कि मेडिकल स्टोरों के अंदर भी पेशेंट को बैठाल के ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। प्लेटलेट्स जंबो पैक लेके आ रहे हैं, आपसे 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं और जंबो पैक्स लेके आपको ट्रांसफ्यूज़ कराया जा रहा है। ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही है। तो ये सारी की सारी सिनेरियो जो बना है वो ड्यू टू हमारी जो एजुकेशन है रिगार्डिंग दीज डिजीज़, उसके कारण बना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर जो बुखार होता है, किसी भी प्रकार का बुखार हो, उसमें प्लेटलेट्स कम होती ही है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, ये अभी जो बरसात का सीज़न है, यहाँ पे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड, इसके पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। तो सबके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि आखिर मलेरिया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका जो फीवर का पैटर्न है वो कैसा रहता है, डेंगू का फीवर पैटर्न कैसा रहता है। तो ये दोनों ही बीमारी में फीवर विद चिल्स एंड ड्राई रन, हमें ठंड लगती है, बुखार बहुत तेजी से आता है, कभी मचती है, ठंड लगती है, ये दोनों में ही कॉमन लक्षण है। लेकिन मलेरिया का जो पैटर्न है वो ये है कि जब वो एक बार आता है तो कम से कम 24 घंटे बाद या 48 घंटे के बाद रिपीट करता है, तो उसमें कंटिन्यूस फीवर नहीं रहता। जबकि डेंगू फीवर में ये देखने में आया कि कंटिन्यूस फीवर रहता है और हम फीवर की दवा लेते हैं, कुछ देर के बाद फीवर पुनः चढ़ जाता है। अब दोनों ही केसेस को डायग्नोज इजीली हम कर सकते हैं विद दिस बेसिस कि किस तरीके का फीवर आता है। दूसरा, मलेरिया अगर है आपको तो आपको एंटी मलेरियल दवा लेनी पड़ेगी। और अगर डेंगू फीवर है तो डेंगू फीवर के मैं बताना चाहता हूँ कोई भी दवा अवेलेबल नहीं है। इसका एक टाइम पीरियड है, 7 दिन से 14 दिन तक आपका जो प्लेटलेट्स काउंट है अप डाउन होता रहता है। अब ये प्लेटलेट्स अप डाउन क्यों होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि जो डेंगू फीवर जो मच्छर हमें काटता है तो लार्वा के थ्रू डेंगू वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है और जो प्लेटलेट सेल होती हैं यही होस्ट होती हैं, यहीं पे जाकर के आपका डेंगू वायरस अधेर होता है और प्रोलिफरेट करता है, उसके अंदर ग्रोथ होती है और जब रप्चर करता है हमारा प्लेटलेट्स काउंट तो और ज़्यादा डेंगू वायरस हमारे ब्लड में फैल जाते हैं। तो ये देखने में आया क्योंकि प्लेटलेट ही वो जगह है जहाँ पे कि ये वायरस अपनी ग्रोथ करता है, इसलिए प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती हैं। अब प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए ही दो ही माध्यम है, क्या कि हम कुछ नेचुरल चीज़ें अपने बॉडी के अंदर डालें जिसकी वजह से वो प्लेटलेट्स का जो कम होना है वो एकदम से रुक जाए। तो उसमें जो आयुर्वेद है वो वरदान साबित हुआ है और ये देखने में आया है नंबर ऑफ पेशेंट जो हमने ट्रीट किए हैं और सभी को बिना एडमिट किए हम लोग ट्रीट करते हैं और मेरे जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ वरदानी फल और सब्जियां हमारे परमात्मा ने हमको दी है जो कि आप अगर अपने रोजमर्रा डाइट में लेंगे तो प्लेटलेट्स कम जो हो रही है आपकी तेजी से उसमें ब्रेक लग जाएगा। तो सबसे पहले पपीते के पत्ते का रस बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुलसी के पत्ते का रस, गिलोय का रस, आंवले का रस, ये अगर आप कॉम्बिनेशन में लेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। साथ में अनार आप ले सकते हैं, अनार का जूस बना के लीजिए, चुकंदर का जूस बना के लीजिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो रहा है वो रुक जाएगा और प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ में बकरी का दूध आप जरूर लें 100 ml सुबह शाम। हरी इलायची, सफ़ेद इलायची जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटी इलायची भी बोलते हैं कई लोग, उसको अगर आप 4 से 5 इलायची पूरे दिन भर में लेते हैं तो प्लेटलेट्स आपका जो कम हो रहा है वो एकदम से ब्रेक लग जाता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है इस बीमारी में। देखिए, मैं 2 सीज़न जब हम कोरोना से पीड़ित थे तब आप देखेंगे कि कोई भी डेंगू का पेशेंट रिपोर्टेड नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि डेंगू का पेशेंट रिपोर्टेड उस समय थे नहीं, लेकिन एक जो डर का माहौल था, डॉक्टर्स पेशेंट को देख ही रहे थे, तो वो सारे के सारे डेंगू के पेशेंट घर पे ही ठीक हो गए। अगर किसी को बुखार भी हुआ तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि लोगों के जो इस तरीके का भ्रामक प्रचार
कर रहे हैं कि आपको बोतल लगानी पड़ेगी, आपको जंबो पैक लगाना पड़ेगा, तो आप ये नेचुरल ट्रीटमेंट से अपने आप को ठीक कर सकते हो, ऐसी मेरा विश्वास है और मैंने बहुत सारे पेशेंटों में ऐसा किया भी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो डेंगू के नाम पे ठगे जा रहे हैं और इस तरीके की जो क्वेकरी हो रही है हमारे इंटीरियर्स में, जहाँ पे मेडिकल स्टोर्स पे आपको बॉटल्स लगाए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप सब बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग एजुकेट हो पाएँ।